बीच वाला कौन सी एंड है एंड ऐसे करना ऐसे ठीक है। देखो लाभ लाभ हानि समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य किसको बोलते हैं। कोई जानता है क्रयमूल्य किसको बोलते हैं? क्रयमूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग पता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। देखो प्राइस मतलब तो समझ गया, क्या समझ? मूल्य, कोई सी चीज का दाम। जैसे मान लो एक तुम पेन खरीद रहा है तो पेन का भी तो दाम है ना, 5 रुपया। तो 5 रुपया क्या हो गया? अभी लिखो मत, समझो पहले। 5 रुपया उसका मूल्य हो गया। कॉस्ट, कॉस्ट में कुछ समझो, कॉस्ट फिर से पढ़ो, कॉस्ट और पढ़ो क्या समझा इससे? कॉस्ट मतलब जो मूल्य में तुम खरीदेगा कोई सामान। अल्लाह मत कर रहा। अगर तुम 5 रुपया में निकाल देंगे बाहर, समझा? अगर 5 रुपया में तुम पेन खरीदा तो तुम्हारा ये 5 रुपया क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है। देखो खरीदा गया मूल्य को कॉस्ट प्राइस करते हैं। क्रय मूल्य कहा जाता है। अब देखो विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। प्राइस मतलब तो समझ गया मूल्य, और सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना, समझा? विक्रय मूल्य को बोलते हैं जैसे खरीदा हुआ मूल्य को क्रय मूल्य। अगर हम 5 रुपया में कोई सामान खरीदे और उसको हम बेच दिए तो वो मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य को क्रय मूल्य। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर मान लो 10 रुपया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? अगर ये तुम खरीदा 10 रुपये में, अगर कोई बुक खरीदा 10, कॉपी खरीदा 10 रुपये में, तो जिससे खरीदा वो तो दुकानदार होगा। तो दुकानदार जो तुम दुकानदार से खरीद लिया तो तुम्हारे लिए 10 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य। दुकान तो 10 रुपये में बेचा ना, तो दुकान के लिए ये 10 रुपया क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। सेम अगर पैसा रहे तो वो क्रय मूल्य बन सकता है, विक्रय मूल्य बन सकता है। डिपेंड करता है कि खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है। ठीक है। ये 10 रुपया दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए क्रय मूल्य हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? चलो लिखो इसको। जब हम लोग पढ़ेंगे लाभ, लाभ किसको बोलते हैं? कोई बताएगा लाभ किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताएगा? तुम लाभ किसको बोलते हैं? जो समझ में आता है बताओ। लाभ कैसे होगा कोई चीज में? बेचने से होगा। खड़ा बोल दे। चलो इसका लो। तो बताओ लाभ किसको बोलते हैं? मान के हम 10 रुपए के लिए ठीक, 5 का कॉपी इसको दे दिए, हमको हानि होगा। लाभ कैसे होगा? लाभ हाँ? हम ना खरीदेंगे 5 का, मान लो खरीदेगा 5 का तो बेचेगा कितना का? जो लाभ होगा 10 का। 5 से ज्यादा 10। चलो बैठो। हम क्या लाभ किसको बोलते हैं? कि जब
क्रय मूल्य, इधर देखो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से ज्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन का मतलब ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है, मतलब समझ रहे हैं, जो इधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा, तो मुंह किधर खुला हुआ है, विक्रय मूल्य की तरफ, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है। और विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और इसको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, इसका मतलब समझ गया ना साइन, जिधर मुंह खुला हुआ वो बड़ा, और अगर ऐसे रहता, ये मुंह खुला हुआ किधर है, क्रय मूल्य की तरफ, है ना, इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लाभ ना, तो लाभ में क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होगा, विक्रय मूल्य नहीं बनाना है, ठीक है, क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, आगे समझ में। अगर विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, इधर देखो, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लाभ। अगर मेरा क्रय मूल्य 10 रुपया है, ठीक है, अगर मेरा क्रय मूल्य मेरा 10 रुपया है और विक्रय मूल्य 15 रुपया है, तो पहले विक्रय मूल्य में माइनस करेंगे क्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य कितना 15, क्रय मूल्य 10, तो 15 माइनस 10 5, तो 5 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक है। अब देखो, चलो इसको लिखो, हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉस। लाभ में क्या था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा था, लेकिन हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, ठीक है, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य से, ठीक है। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, सीपी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस। जब देखो, ठीक है, हानि किसको बोलेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा। मतलब ये है, अगर कोई बुक 100 रुपया में खरीदा, ठीक है, और उसको अगर तुम 80 रुपये में बेच दिया, तो 100 में खरीदा तो 100 रुपया मेरा क्या हो गया, सीपी क्रय मूल्य, और 80 रुपये में जो बेच दिए तो 80 रुपया मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो 80 रुपया ज्यादा या 100 रुपया ज्यादा, 100 रुपया ज्यादा, 100 रुपया ज्यादा मतलब क्रय मूल्य ज्यादा मेरा। जो चीज 100 में खरीद कर 80 में बेच देंगे तो नुकसान होगा ना, तो कितना नुकसान होगा, 20 रुपया। कैसे तुम समझ गया कि नुकसान 20 रुपया होगा, क्योंकि माइनस कर दिया। तो किस में माइनस करेंगे, क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य में घटा देंगे किसको, विक्रय मूल्य, ठीक है। चलो लिखो, प्रतिशत का नाम सुना है, हाँ, लाभ प्रतिशत का नाम नहीं सुना। देखो, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, ठीक है, भागा क्रय मूल्य गुना 100। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, लाभ को प्रॉफिट। अच्छा, अब बताओ लाभ मेरा कैसे निकलेगा, लाभ का फॉर्मूला बताए थे, नहीं बताए थे, कि जब मेरा क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, ठीक है, नहीं, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो मेरा एसपी माइनस सीपी बाय क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुना 100। ये मेरा क्या हो गया, लाभ प्रतिशत। अब इसी में हम लोग हानि प्रतिशत जानते हैं, हानि प्रतिशत हानि भागा क्रय मूल्य गुना 100,
अब देखो हानि कैसे निकलता है, जब मेरा क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य में क्या घटा देंगे हम लोग, विक्रय मूल्य को। ठीक है, बटे क्रय मूल्य और गुना में 100। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, चलो लिखो इसको। देखो इधर, रौनक मुंडा, ठीक है, रौनक मुंडा बाजार से एक किताब 120 रुपया में खरीद कर, ठीक है, सूरज को 150 में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया तो लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। समझ में आया यहां तक? देखो इधर, इधर देखो सब कोई। रौनक मुंडा बाजार गया, ठीक है, बाजार में एक किताब खरीदा, कितना में? 120। इसके बाद जो खरीद के जो लाया सूरज को, सूरज कौन है? चलो सूरज को ये कितना बेच दिया? 150 में। रौनक तो होशियार है ना, होशियार कि बुढ़वा है? होशियार है, क्योंकि 120 में खरीद के 150 में बेच दिया। तो उसी में क्या पूछ रहा है कि लाभ निकालो। रौनक को तो लाभ ही ना हुआ, कि हानि होगा? लाभ निकालो और साथ में लाभ प्रतिशत भी निकालो। तो एक बात बताओ, रौनक गया कहाँ? बाजार। तो किताब खरीदा ना, तो कोई भी वस्तु जो खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खरीदा गया वस्तु को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 120 में ना खरीदा गया मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद ये सूरज को कितना में बेचा? 150 में। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 150। विक्रय मूल्य मेरा कितना? 150। अब बताओ लाभ ना हुआ? लाभ का फॉर्मूला क्या बताए थे? लाभ का फॉर्मूला, हाँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो बताए थे। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 150। क्रय मूल्य कितना है? 120। तो कितना लाभ हुआ? 30 रुपया लाभ हुआ रौनक मुंडा को। अब देखो 30 रुपया तो लाभ हो गया, लेकिन सूरज बोलता क्या है? तुम तो पूरा खुश हो गया कि हमको 30 रुपया लाभ हो गया, लेकिन सूरज बोलता है कि तुम अब बताओ प्रतिशत में कितना लाभ हुआ। तो हम वो भी निकाल देते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताए थे? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ मेरा कितना हुआ था? लाभ मेरा 30 और क्रय मूल्य कितना है? 120 गुना 100। 0 0 कट जाएगा, 5 गुना 10, 6 गुना 12, 6 पंचे 30, देखो बचे 25। अब एक बात बताओ, रौनक मुंडा को अगर हम लोग लाभ निकाल रहे थे तो 30 रुपया हुआ और लाभ प्रतिशत निकाले तो 25% हुआ। अब थोड़ा सूरज भी खुश हो गया कि रौनक मुंडा का कम हुआ, ठीक है, लेकिन उतने हैं। ये सिर्फ प्रतिशत में अगर निकाला जाए तो 25% तुम लाभ कमाओगे, ठीक है ना? कितना प्रतिशत? 25%। तो अगर तुमको सिर्फ लाभ निकालने बोले तो विक्रय मूल्य में माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, और अगर लाभ प्रतिशत निकालने बोलेंगे तो फार्मूला निकाल के
25%, ठीक है। चलो इसके बाद क्या, दीपू को वो 400 रुपये में बेच दिया, कितना बचा? 400 में। तो उसको क्या होगा, हानि होगा ना। हानि क्यों होगा, क्योंकि 500 में खरीदा और 400 में बेच दिया। एक बात बताओ, खरीदा गया मूल्य को क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कार्य मूल्य नहीं, क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा? 500। 500 क्यों होगा, क्योंकि 500 रुपये मैंने जूता खरीदा। अब देखो ये जूता किसको बेचा? दीपू को। कितना में? 400। तो 400 रुपये मेरा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। बेचा गया मूल्य को क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, ठीक ना। अब एक बात बताओ, 500 में खरीदा तो 400 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा? हानि होगा। क्यों हानि होगा? क्योंकि क्रय मूल्य मेरा विक्रय मूल्य से ज्यादा है। बताए थे ना कि हानि में अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हानि होगा, ठीक है। तो हानि का मेरा फार्मूला क्या बताए थे? हानि का, हाँ, क्रय मूल्य में माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य को, यही ना होगा। हटा देंगे 500 का 400 हटा देंगे। देखो क्रय मूल्य मेरा कितना है? 500। 400 विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 400 तो हानि कितना हो गया? 100 रुपया हो गया ना। मतलब हमारा धीरज खरीद के लाया मार्केट से 500 में, बेच दिया 400 में, 100 रुपया का हानि हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं कि प्रतिशत में उसको कितना हानि है। तो प्रतिशत हानि का क्या फॉर्मूला था कि हानि भागा क्रय मूल्य गुने 100। हानि मेरा कितना हुआ? हानि 100 न हुआ है। कितना में से? क्रय मूल्य कितना है? 500 गुना 100 ना। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। 5 गुना 10 और 1 जीरो, यानी 20 पंचे 100, यानी मेरा कितना आ गया? 20% हानि हो गया। अब देखो ये जो गया खरीद के लाया 100 रुपया का हानि हुआ, अब प्रतिशत में मेरा कितना प्रतिशत का हुआ? 20%। इसमें होशियार कौन रहा, दीपू या रोना? धीरज। दीपू ना होशियार रहा, तो 500 में खरीद के 400 रुपया में खरीद लिया, समझा। तो इसको हानि हो गया ना। चलो लिखो इसको।